न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए 2/3 बहुमत से बनाएगी सरकार। नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह का गांधी लालू परिवार पर हमला, कहा राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं सोनिया गांधी, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू यादव। सीएम नीतीश की तबीयत को लेकर बोले अमित शाह, नीतीश जी की तबीयत को लेकर फैलाई गई अफवाह, नीतीश जी रोज कर रहे हैं सभाएं। अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, कहा महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा, एनडीए के पांचों दल पांडवों की तरह एकजुट। वहीं वोट चोरी के आरोप में बोले अमित शाह, एसआईआर में अन्याय होता तो अपीलें आती, क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने वोट चोरी की। राहुल गांधी के पीएम पर दिए गए बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने पीएम का नहीं बल्कि छठ का भी अपमान किया और बिहार के मतदाता छठी मैया और मोदी जी के अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। नक्सलवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का आखिरी दिन होगा, नक्सलियों के लिए सरेंडर करने के दरवाजे खुले। एसआईआर पर अमित शाह का बयान, कहा एसआईआर पर चुनाव आयोग को बीजेपी का समर्थन, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मेरी मां ने खादी पहनने के लिए प्रेरित किया, खादी आत्मनिर्भर भारत का बड़ा साधन। न्यूज 18 इंडिया पर चिराग पासवान एक्सक्लूसिव, एनडीए एकजुट होकर महागठबंधन से लड़ रहा है, मेरे 29 में से 29 उम्मीदवार जीतेंगे। विधानसभा चुनाव पर लड़ने पर बोले चिराग पासवान, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, मैं बिहार में रहना चाहता हूं। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बोले चिराग पासवान, राहुल गांधी हताश और निराश हैं, राहुल का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा पीएम की मां को गाली दी गई थी, पीएम लगातार बिना थके काम करते हैं। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले जीतन राम मांझी, मेरी पार्टी में परिवारवाद नहीं, हम में योग्य लोगों को मौका मिलता है। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पवन खेड़ा, हम बिहार के लोगों की बात सुनते हैं, पीए के मतलब प्रशांत किशोर नहीं, पवन खेड़ा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पप्पू यादव, राहुल गांधी ने सीएम चेहरे की घोषणा की, राहुल गांधी के स्टैंड से अमित शाह डर गए। पप्पू यादव का बयान, कहा ये राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई विनाश बनाम विकास है। पप्पू यादव का एनडीए पर हमला, कहा एनडीए में टिकट की बोली लगी, मोदी जी ने मुझसे कहा था मन नहीं भरा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पप्पू यादव, मैं धर्म में कट्टरता का समर्थन नहीं करता, मैं सबको प्यार करता हूं। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी को टीचर बदलने की जरूरत, राहुल सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, राहुल को पीएम पद का सम्मान करना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले मुकेश सैनी, मैं गंगा पुत्र, गंगा की कसम खाकर कहता हूं महागठबंधन नहीं छोड़ूंगा। छठ पूजा के बहाने राहुल गांधी ने की पीएम मोदी को घेरने की कोशिश, कहा वोट के लिए डांस भी करेंगे पीएम। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा राहुल गांधी लोकल गुंडे की तरह बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा बिहार के लोग राहुल को जवाब देंगे, राहुल के खानदान की है डांस करने की आदत। राहुल गांधी के बयान पर न्यूज 18 इंडिया के मंच से बोले पवन खेड़ा, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, राहुल माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू नेता संजय झा का निशाना, कहा पीएम के लिए शर्मनाक बातें कही गई। राज्य मंत्री तोखन साहू का राहुल गांधी पर हमला, कहा वो हमेशा पीएम के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो पीएम से नफरत करते हैं। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, कहा राहुल गांधी ने जो भी कहा सोच समझ कर कहा। पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में करेंगे जनसभा, अमित शाह लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में करेंगे रैली। चुनावी घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, महिलाओं का 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर होगा। मैथिली ठाकुर के लिए अमित शाह ने किया प्रचार प्रसार, कहा मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान। घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा राहुल और तेजस्वी घुसपैठियों के संरक्षक, आरजेडी के आने से बिहार 20 साल पीछे जाएगी। बिहार में मुस्लिम प्रत्याशी के मंदिर जाने पर बवाल, लोगों ने किया मंदिर का शुद्धिकरण, पीके के साथ मंदिर गए थे जनसुराज के परवेज। मुस्लिम डिप्टी सीएम पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को सत्ता से दूर किया जा रहा है, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी पर मुकेश सहनी का पलटवार, कहा हैदराबाद में ही रहे असदुद्दीन ओवैसी। तेजस्वी यादव के नौकरी देने के दावे पर ओवैसी का तंज, कहा पेड़ों पर नहीं उगते पैसे, बिहार सरकार का बजट ही है 2 लाख करोड़। गयाजी में एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर हमला, विधायक के हाथ में चोट आई, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। अनिल कुमार पर हुए हमले की जीतन राम मांझी ने की निंदा, कहा हमला विपक्ष की कायरता का जीता जागता उदाहरण। वैशाली के महनार में तेज प्रताप को झेलना पड़ा भारी विरोध, तेज प्रताप के सामने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रफाल में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैब 2 जारी, एनडीएमसी इलाके में दोगुना हुई पार्किंग फीस।
ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला, कहा फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चाहते। सीएम हेमंता का प्रियंक खरगे पर हमला, कहा प्रियंक खरगे ने असम के युवाओं का मनोबल गिराया, कांग्रेस युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेलना चाहती है। हेमंता के बयान पर प्रियंक खरगे का पलटवार, कहा हेमंता की भाषा में हताशा दिखती है, युवाओं के कर्नाटक आने पर छिड़ी थी ये पूरी बहस। दिल्ली में बड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब, दिल्ली के सीमापुरी से आदिल हुसैनी गिरफ्तार, मुंबई से आदिल का भाई अख्तर भी गिरफ्तार। गोवा में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई, एनसीबी ने दाऊद के गुर्गे को गिरफ्तार किया, भारत में ड्रग्स नेटवर्क संभालता था दानिश। कश्मीर के हंदवाड़ा में जंग लगे गोले के फटने से 4 बच्चे जख्मी, हालत गंभीर। यूपी के बलिया में लाठी से पीट कर महिला की बेरहमी से हत्या, बकरी को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। हरियाणा के करनाल में म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग, करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। यूपी के हमीरपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के बहराइच में नाव पलटने से हादसा, 1 महिला की मौत, 8 लोग लापता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालुओं का आतंक, भालू के हमले में महिला हुई जख्मी। दिल्ली एसिड अटैक मामले में लड़की का भाई गिरफ्तार, कोर्ट में लड़की के भाई ने खुद को बताया नाबालिग। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आईपीएस भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया ऐसे अधिक संपत्ति का केस। चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी ने साथियों के साथ आप नेता नितिन नंदा पर की फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मैनपुरी में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी, दूसरा बदमाश फरार, गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा केस। यूपी के हापुड़ में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार हिस्ट्री शीटर और पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली से जख्मी। हरियाणा के करनाल में सागा म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 बाइकों पर आए 3 हमलावरों ने 55 राउंड चलाई गोलियां, सीसीटीवी में आरोपियों की तलाश जुटी हुई है। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत और 10 गंभीर रूप से जख्मी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। अयोध्या के कोर्ट ने पूर्व थानाध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए, घर पर अवैध तौर से कब्जा करने का आरोप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ पुलिस ने साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा, 118 एटीएम कार्ड्स बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जख्मी लड़के की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी अध्यक्ष मंडल की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, दोनों आरोपी गंभीर रूप से जख्मी थे। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 2 अवैध निर्माणाधीन कॉलोनी पर चलाया गया बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैस रिफिलिंग करते समय कार में लगी आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जयपुर में केरोसिन के गोदाम में लगी आग, 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर के विस्फोट के बाद जोरदार धमाका, हादसे में दुकानदार की मौके पर मौत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आंगनबाड़ी वर्कर ने पंच को जड़े थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के गाजियाबाद में बारात में शामिल होने गए युवक की स्कूटी चोरी, सीसीटीवी में कैद चोर। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिखे 2 तेंदुए, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के रायबरेली में नायब तहसीलदार का रोता हुआ वीडियो सामने आया, वकील की बदसलूकी से हुए थे नाराज। अहमदाबाद में गाड़ी के नीचे आई बच्ची सही सलामत बाहर निकली, सोशल मीडिया पर चमत्कार का वीडियो वायरल, कार चालक नाबालिग था। मध्य प्रदेश के खंडवा में लड़की की संदिग्ध मौत पर हंगामा, परिजनों ने मुस्लिम युवक पर लगाया धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी विष्णुदेव सरकार, सीएम बोले अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना गलत। यूपी के सहारनपुर में 2 समुदायों में लड़के पर दोस्ती पर बवाल हो गया, हिंदू संगठन के लोगों ने लड़के के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 51 माओवादियों ने किया सरेंडर, माओवादियों पर 66 लाख का इनाम भी घोषित था। नागपुर में किसानों का धरना खत्म, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और पंकज भोयर से बातचीत के बाद खत्म हुआ धरना। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिली, आसाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम में बढ़ोतरी, यूपी में गन्ने का दाम 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। पाकिस्तान जाएंगे 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालु, भारतीय सिख के लिए पाकिस्तान उच्चायोग ने जारी किए वीजा। दिलजीत दोसांझ को आतंकी संगठन एसएफजे की धमकी, केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के पैर छूने से भड़का पन्नू। एक्टर राजेश कुमार का खुलासा, किडनी फेलियर नहीं कार्डियक अरेस्ट से हुई थी सतीश शाह की मौत, लंच के वक्त पड़ा था अटैक। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 का ट्रेलर लॉन्च, 1971 के वॉर बैकग्राउंड पर बनी है ये फिल्म। जय भानुशाली से डिवोर्स की अफवाहों पर भड़की माही विज, बोली झूठी खबरें बंद करो, लीगल एक्शन लूंगी। फिल्म फेयर को लेकर ट्रोल करने पर अभिषेक बच्चन ने कहा, मैंने कभी अवार्ड नहीं खरीदा। हुमा कुरैशी की महारानी
4 का ट्रेलर रिलीज। बिहार के बाद दिल्ली की राजगद्दी के लिए ताकत झोंकती दिखी रानी भारती। प्रभास अपनी आने वाली फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिल्म में बोल्ड सीन प्ले कर सकते हैं। नेपाल में रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश। एवरेस्ट बेस कैंप के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। केन्या में विमान हादसे में 11 की मौत। विमान मासाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य जा रहा था। ब्राजील में ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ वॉर। रेड कमांडो के अड्डे पर हेलीकॉप्टर से अटैक। 119 की मौत। ट्रंप जल्द चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। टैरिफ वॉर के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें। गाजा में इजरायल के हवाई हमले में भारी तबाही। 5 लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा में सैनिकों पर गोलीबारी का लगाया आरोप। गाजा में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इजरायल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हमास ने बंधक के शव की खोज का नाटक किया है। इजरायल ने गाजा पर किया भीषण हवाई हमला। हमले में 63 लोगों की मौत, कई जख्मी। गाजा पर इजरायल का जोरदार हमला। रात गाजा के आसमान पर तेज धमाके देखे गए। बेन्यामिन नेतन्याहू ने दिए हमले के आदेश। लंदन में स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और रानी कैमिला। वियतनाम में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत, कई इलाकों में पानी ही पानी।